अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। आप सबको मेरी और मेरे घर वालों की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत मज़े में गुजरी होगी, बड़ी ज़बरदस्त गुजर रही होगी। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को, जो कि है ज़बरदस्त किस्म का वाइट कोरमा चिकन का। आप इसको मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। इस ईद ये ज़बरदस्त सी डिश बनाएं और अपने घर वालों को खुश कर दें इस मज़ेदार डिश के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने लिया है ऑयल, जो कि है 250 लीटर। ऑयल को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और ऑयल चाहें तो आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ चिकन, जो कि है 1.5 किलो यानी कि 1.5 किलो। और ये विद बोन्स लेना है, विदाउट बोन नहीं लेना है, क्योंकि हम बना रहे हैं कोरमा। तो जब भी आप कोरमा बनाएंगे या कढ़ाई बनाएंगे तो विद बोन्स बनाएंगे, लेकिन जब भी हांडी बनाएंगे तो आप विदाउट बोन बनाएंगे, बोनलेस बनाएंगे। और उसके बाद मैंने इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है 5 से 7 मिनट, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। चिकन की फ्राइंग का मेन मकसद होता है इसकी स्मेल को दूर करना। कुछ लोग इसको अदरक और लहसुन के साथ डायरेक्टली जो है फ्राई कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बिल्कुल बस ऑयल में ही करते हैं। तो आपको जो तरीका ठीक लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली इसको अकेले ही फ्राई करती हूँ। और चिकन को पकाने का एक मकसद तो ये भी है कि जल्दी से पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ईद पर अगर आप सारा दिन किचन में ही गुजार देंगे तो फिर अपने घर वालों के साथ कैसे इंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ और इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। ये रेड से थोड़ा सा वाइट और गोल्डन की तरफ हो जाएगा और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने बाकी के मसाला जात। चिकन की फ्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके अंदर शामिल करूंगी मैं बाकी के मसाला जात, जिसमें सबसे पहले है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर मैंने फ्रिज में रख लिया था ताकि ईद वाले दिन जो है वो वक्त की बचत की जा सके। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं चिकन को मज़ीद 4 से 5 मिनट तक भूनूंगी, ताकि अगर इसके अंदर मज़ीद भी कोई स्मेल रह गई है तो वो भी दूर हो जाए। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ब्राउन प्याज। ये ब्राउन प्याज जो है आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगी, किसी भी परचून शॉप से या ग्रॉसरी स्टोर से आप इसको आसानी से ले सकते हैं। और जब भी आप कोरमा बनाएं तो ब्राउन प्याज के थ्रू ही बनाएं, तो तभी ये रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। आप अपने घर पर पीसी हुई प्याज से कोरमा हरगिज़ ना बनाएं। अब मैं शामिल करूंगी इसके अंदर शान या नेशनल का वाइट कोरमा मसाला। अगर वाइट कोरमा मसाला आप शामिल करना नहीं चाह रहे तो इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं 1 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च पीसी हुई। उसके साथ धनिया पाउडर जो है वो 1 टीस्पून आप ले लें और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला ले लें और 1 टीस्पून हल्दी ले लें। तो आप इस कम्बिनेशन के साथ भी अपने कोरमे को बना सकते हैं अगर आप इसमें अंदर कोरमा मसाला शामिल नहीं करना चाह रहे। और उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। 1.5 किलो चिकन के अंदर आपने 7 से 8 जो बड़े साइज़ की हरी मिर्चें होती हैं उनका पेस्ट शामिल करना है। हरी मिर्चों के पेस्ट से बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर हमारे कोरमे के अंदर आएगा। इन तमाम मसालों के साथ मैं चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी और इसके अंदर मज़ीद पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि हरी मिर्चें जो हैं वो भी पानी के साथ पेस्ट बनाया हुआ है मैंने, तो वो भी अपना पानी छोड़ेंगी और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। मसालों के साथ थोड़ी सी भुनाई करेंगे और थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ बादाम का पेस्ट। मैंने लिए थे 8 से 10 बादाम और उनको बॉईल करके उनका छिलका उतार लिया था और उनको मैंने शामिल कर देना है अपने कोरमे के अंदर और मज़ीद थोड़ा सा भून लेना है। इस पॉइंट पे 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक्कन को ढक दूंगी और ढक्कन को 2 से 3 मिनट के बाद ढकने के बाद मैं इस पर से ढक्कन हटाऊंगी और शामिल करूंगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। यहाँ पर मैं अब शामिल करने जा रही हूँ दही, जो कि मैंने ली है 250 ग्राम। कोरमे के अंदर दही लाजमी डलती है जिससे इसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। दही डालने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि दही जो अपना पानी छोड़े वो चिकन अच्छी तरह से उसमें गल जाए, अगर इसके अंदर थोड़ी सी जो हमारी कसर रह गई थी। ढक्कन को मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। मैं ढक्कन हटाना है और इसके अंदर इस पॉइंट पर शामिल करना है दूध, जो कि मैंने लिया है 1/2 कप। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक टिप कि अगर आपका वाइट कोरमा आप दोबारा शाम में गर्म कर रहे हैं और वो सख्त हो गया तो उसके अंदर आप दूध डालकर गर्म करें तो आपका कोरमा दोबारा से बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा।
लें जी, हमारा कौरमा तकरीबन तैयार हो चुका है और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ऑल पर्स की क्रीम। ऑल पर्स के क्रीम का आपने फुल पैकेट नहीं डालना, हाफ़ पैकेट डालना है। अगर आप फुल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा और आपका कौरमा मज़ेदार नहीं बनेगा। क्रीम डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई करनी है जब तक कि ये कौरमा ऑयल ना छोड़ दे। और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 लंबे साइज़ में कटी हुई हरी मिर्चें, यानी कि लंबाई के रुख जो कटती हैं। और उसके बाद मज़ीद 1 मिनट का दम देंगे और कौरमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसको रोटी के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मेरी वीडियोस को देखते रहें जी। यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि आप आखिर में इसमें कटे हुए बादाम शामिल कर लें जिनका छिलका उतारा हुआ होता है। इससे आपकी लुक जो है कौरमे की बहुत अच्छी आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।